आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों को और छोटों को मेरा प्यार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सुबह ही से कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कमेंट में पूछती हूँ, ब्लॉग की क्वालिटी तो चलो कोई नहीं, जैसा भी होगा वो तो फ़ोन पे निर्भर करता है, लेकिन बनाने आ रही है मुझे प्रॉपर तरीके से, या छोटे बच्चों की तरह तो नहीं बन रही हैं खाली। मुझे दूसरे के ब्लॉग देख के ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, मतलब है ना। पर अभी सीख रही हूँ और छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अच्छी तरह लग रहा है मेरे को। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिन में मुझे कुछ काम करना है, मतलब है ना, इंगेज रहता है ना आदमी उसमें। घर का काम तो हमेशा ही होना है, और ये एक तरह से मेमोरी जैसे सेव हो जा रही है ना। तो यही पूछना था आपको, अगर देख रहे होंगे आप लोग और कमेंट कर रहे हो, करोगे तो लिखना ज़रूर, ठीक है। और अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, पानी और चाय, और अब थोड़ा सा ये करेला बनाया सब्ज़ी में। और अब आगे देखेंगे दिन के रूटीन के बारे में, आगे देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करती हूँ। आज सुबह से वीडियो नहीं बना पाई हूँ और 10 बज गए हैं। काम तो करना ही है, चाहे स्वास्थ्य खराब हो चाहे नहीं हो, होगा तो भी करना ही है, नहीं होगा तो भी करना ही है। और भयंकर बदन दर्द हो रहा भाई, पता नहीं बुखार आ रहा है शायद। मुझे तो पता भी नहीं चलता है मेरे को बुखार आ रहा है या हो क्या रहा है। और सिर दर्द हो रहा है, और कमर इतने भयंकर दर्द हो रही है ना, आंखें बंद हो रही है सीधा। और नहाने जाती हूँ और तब नाश्ता करती हूँ, फिर दाल रख देती हूँ भिगाने के लिए। आज शायद राजमा बनाऊँगी। दिन का खाना बनाती हूँ, चावल मैंने रख दिए हैं और जीरा पके दाल रख दी मैंने, टमाटर भी कट हो ही गए हैं। ये सुबह की है करेले की सब्ज़ी, और राजमा बॉयल हो गई है, तो आज राजमा चावल खाते हैं। आज मैं गई थी, थोड़ा सा दवाई भी ले लिया है अपने लिए, केवल केमिस्ट से लाई ना। फीवर आ रहा था, पहले आ तो कल से रहा था, लेकिन मैंने पहले ही दिन में दवाई खाती नहीं हूँ, और बहुत जल्दी भी मैं दवाई खाती नहीं, और खाने भी नहीं चाहिए, है ना। मेरे को दवाई से ना सिर दर्द सही होता है, और ना ही फीवर वगैरह सही होता है। एक तो मैं बहुत सक्की भी हूँ, मेरे को लगता है दवाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन दवाइयों पे तो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सहारे मतलब चल रहे हैं कई लोगों के, तो मतलब बहुत ज़रूरत होती है दवाइयों की। पर ये हल्के फुल्के के लिए मैं खाती नहीं है ज़्यादा ना, भगवान की दया से फिलहाल अभी हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। उसके बाद गई मैं, आरडी थी मेरी ना पोस्ट ऑफिस में, 2-3 आरडियाँ थी और ये लास्ट है, 3 थी। तो अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इन आरडियों ने मेरे को बहुत सहायता की है और मेरा हौसला बढ़ाया है। भगवान का शुक्रिया है कि जो मेरे को टाइम रहते हुए बुद्धि आ गई थी। तभी तो बोलते हैं ना, आपका आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए। ऐसे आस पड़ोस नहीं चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम हो, ये जा कहाँ रही है, ये कर क्या रही है, और ये कैसे कर लेती है, और हमको क्यों नहीं बोलती है। क्यों बोलो भाई, मेरे में बुद्धि नहीं है क्या? भगवान ने दिया हुआ, जब हमने जितनी भी की है थोड़ा बहुत पढ़ाई, ज़रूरी नहीं हर कोई जब जो भी कर रहा हो, तो जब पढ़ाई अपने हिसाब से कर ही रखी है, बुद्धि चलाने लाए, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दूसरे की बातों में आगे वही करो जो कभी काम ही ना आए, खाली इधर उधर की उससे कुछ नहीं होना है। ऐसे काम करो। तो एक मेरा आस पड़ोस, तब जहाँ हम, ये शायद 16 की है, तो अब लगा लो 10 साल पूरे हो गए इसको। 5 साल की कर रखी थी मैंने आरडी, 2 तो मेरी पूरी हो गई हैं, और
5 साल के बाद उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए बोला था कि आप चाहो तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और तब बच्चे स्कूल में ही थे तो ज़रूरत नहीं थी। अगर सपोज़ मैंने निकाल लिए होते तो मेरे को अभी बहुत सारा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता। आप सभी को पता ही है, एक नौकरी में 3 बच्चे कॉलेज, और वो भी देहरादून में, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी बचत की रहती ना, इनसे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा। खासकर मुझे तो इन्हीं का सहारा है भाई। और 2002 तो पूरी हो गई हैं, और इसको मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर पता क्यों कर रही हूँ कि आप जो भी वीडियो देखते होंगे ना मेरी, जिनके छोटे बच्चे होंगे तो वो ऐसी ये छोटी छोटी बचत ज़रूर करना। जब सुकन्या खुला था ना, वो योजना सुकन्या, तब मेरी छोटी वाली लड़की ना 11 साल की मैं चल रही थी, तो मुझे उसका बहुत पछतावा है कि काश ये 1 साल पहले खुली होती तो मैं भी इसका भरपूर लाभ उठाती, है ना। अपनी बचत के पैसे, अपने नहीं, बचत तो क्या है, घर का है बस। जो अलग से रखा रहता है ना पैसा, उसको अगर छेड़ो नहीं ना, तो जब काम ज़रूरत पड़ती है वो पूरा होता है, तो बहुत हिम्मत मिलती है इस पैसे से। तो भले ये 10 साल में पर मंथ 1000 रुपये की आरडी थी, और मेरे 10 साल में आपको पता ही है कितने हुए होंगे, 1-20 हुए हैं। सपोज़ मैंने ये ना की होती तो वो 1-20 भी कहाँ से जमा होते हैं ना। और मुझे इसमें शायद 66-67 हज़ार रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन मेरे लिए वो 6 लाख रुपए से कम नहीं है। मतलब मुझे ऐसा हौसला मिलता है इनको। पिछले साल भी मेरे को 2 साल पहले तो यही 10 साल के में 1,87,000 करीब मिले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 10 लाख रुपए मिल गए हैं, क्योंकि मेरी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे ज़्यादा पैसे का क्या करना है भाई हमने। और समय समय पर ऐसी छोटी छोटी बचत का जब काम आती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी हैं भाई। भले कॉलर नहीं है मेरा, लेकिन अपना कॉलर में खुद ही पकड़ती दिखाती, और अपनी पीठ खुद ही थपथपाती। लेकिन अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं जो भी थपथपाए मेरी पीठ, और ना ही कोई थपथपाता है। बस मेरे जिगड़ी में ठंडक पड़ी जाती, यही बहुत से। और बच्चों का पढ़ाई पर काम हो, इसे बड़ो कोई काम नहीं छे। पढ़ाई से ले शादी तो हुई जाली, मेन ची पढ़ाई। बच्चों ते अपना पैरों पर खड़ा करना हमने, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है भाई, है ना। और चाहे लड़की हो लड़का हो, उनको इतना पढ़ाओ कि अपने पैरों पे वो खड़े हो जाएं। तो अब मेरी आरडी पूरी होने वाली है, हो गई। अप्रैल लास्ट डेट थी फिर वो जमा करने की, लास्ट किस्त। आप लोग बोल रहे होंगे ना कि ये 1,20,000 के लिए कितना इतर आ रही है। मेरी खुशी का आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, मैं इसको देख के कितनी खुश हूँ। क्योंकि इस सेमेस्टर ना एक फीस जाएगी मेरी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों सेमेस्टर की फ़ीस मेरे लिए इसमें थोड़ा बहुत ही और देनी पड़ेगी। तो हो गया ना, 1 साल की फ़ीस हो गई, तो ज़्यादा क्या चाहिए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बच्चे पढ़ लिख जाएं, इसमें ही माँ बाप की खुशी है। और वो आगे कुछ कर लें, और करें ना करें, बस हमने अपना फ़र्ज पूरा निभाना है। और थैंक यू बोलूँगी मैं ये आरडीओ को, जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया है। और पहले भी दिया था, बड़ी वाली ने भी कॉलेज किया, दूसरी वाली ने भी कर लिया, और अब तीसरी वाली के लिए एक ये है, अब कुछ नहीं है। अब मैं खाली हो गई हूँ, खाली ढोल। अब तभी तो बज रही हूँ मैं यहाँ फेसबुक पे, क्योंकि खाली ढोल ही तो बजता है ना। अगर भरा हुआ रहता ना तो उस पर आवाज़ नहीं आती है। अब मैं खाली हो गई हूँ, तो मैं तभी तो कहीं तो बोलना ही है ना, और कहीं मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो अपने फ़ोन में ही बोलो भाई। क्या लगता है आपको। और अब मैं आज शायद वीडियो यहीं पे वो कर लूँगी, समाप्त कर लेती हूँ। और आप लोग ना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे ये काम करने की भी बहुत खुशी भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो मेरे छोटे छोटे अनुभव होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ज़रूर सुनना है, आप सुन ही लेना भाई। सुनोगे नहीं अच्छे से तो झेल लेना फ़िलहाल, क्यों। और आप लोग ना लाइक और कमेंट भी कर लेना, तभी तो मुझे हिम्मत आएगी। और ऐसे मत सोचना कि ये इतने छोटे कम पैसे के लिए कितना
वो कर रही है, ये शो मतलब बता रही है कि मैंने ऐसे किया। जितने संतुष्टि मेरे मन में पड़ी है ना, उसका किसी को आइडिया नहीं है, और आप सब लोग भी करना। तो अभी वीडियो को समाप्त करूँगी मैं आज, क्योंकि दिन में लेट गई थी, मुँह भी सूज रखा मेरा, और इधर दूध के ले जाऊँगी। और आप लोग बेल आइकन भी दबाना, ठीक है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आपको कि मैंने वीडियो अपलोड कर ली है। और लाइक कमेंट ज़रूर लिखना कि वैसे व्यू तो बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? करो तो तभी तो मुझे हौसला आएगा। कमेंट में भी लिखो कि मतलब आपको मेरी बातें, मेरे अनुभव कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है ना आपको, जगह जगह तो जा नहीं सकती हूँ मैं। तो मेरा ये स्टूडियो है, डाइनिंग और किचन। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरी सभी को नमस्कार और शुभ संध्या।